अगर आपका एसी कूलिंग कम कर रहा है या फिर बिजली ज्यादा खाने लगा है तो शायद उसे थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत है। चलिए आज आपको सिंपल मेंटेनेंस टिप्स देता हूं जो आप खुद भी कर सकते हो और टेक्नीशियन से भी करवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है एसी के फिल्टर्स को साफ रखना और यह काम आप खुद भी कर सकते हो। इजीली फिल्टर्स को निकाला जा सकता है और धोया जा सकता है। तो आप अपने एसी के फिल्टर्स को हर 15 से 20 दिन में निकालिए और उनको क्लीन कर लीजिए या फिर धो लीजिए। ऐसा करने से एयर फ्लो भी बढ़ता है और कूलिंग भी बेटर होती है। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है तो उसकी ड्रेन पाइप का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पाइप कहीं से मुड़ जाएगी, दब जाएगी या फिर उसमें कोई कचरा आएगा जिसकी वजह से वो चौक हो जाएगी तो आपके एसी में से कमरे के अंदर पानी टपकने लगेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पाइप सीधा रहे, कहीं से मुड़े तुड़े नहीं। और जब एसी की सर्विस हो रही हो तो आप टेक्नीशियन से बोल सकते हैं कि ड्रेन ट्रे को और ड्रेन पाइप को प्रेशर से साफ करें, ताकि आपको वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। एसी में 2 कॉइल्स होती हैं और दोनों कॉइल्स की फिन्स को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं या टूथ ब्रश यूज कर सकते हैं उनकी सफाई के लिए। अगर फिन्स को साफ रखोगे तो एयर फ्लो बेटर रहेगा और एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी एसी की, यानी कि बिजली का बिल कम आएगा और कूलिंग बेटर होगी। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है तो आउटडोर यूनिट के आसपास आपको ध्यान रखना है कि गंदगी ना हो। अगर आपने वॉल पे लगवाया है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर आपने छत पे रखा है या किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां पर गंदगी है, मान लो पत्ते हैं, काफी कागज वगैरह हैं या फिर पॉलिथीन बैग्स हैं, तो वो कंडेंसर कॉइल पर चिपक सकते हैं, क्योंकि जो फैन होता है वो हवा को आगे की तरफ फेंकता है तो पीछे कंडेंसर कॉइल पर चीजें चिपक जाती हैं। तो ऐसे में जब चीजें चिपक जाएंगी तो एयर फ्लो को रोक देंगी, जिससे ओवरहीटिंग होगी और आपका एसी काम करना बंद कर देगा। आप सब जानते हैं इंडोर से आउटडोर यूनिट तक कनेक्टिंग पाइप्स लगते हैं कॉपर के और उनके ऊपर इंसुलेशन की जाती है, फॉर्मिंग की जाती है। तो वो फॉर्मिंग कई बार फट जाती है या फिर कोई जानवर उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगर आपको दिखे कि फॉर्मिंग कहीं से फट गई है, कट गई है, कॉपर पाइप नजर आ रहा है, तो आप उस पर टेम्परेरी बेसिस पर टेप वगैरह लगा के उसे कवर कर दीजिए, नहीं तो कॉपर पाइप डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है एफिशिएंसी का। तो ऐसे में आपको उसी टाइम उस पर कोई टेप वगैरह लगाकर उसे ढक देना है और जब टेक्नीशियन आए आपके यहां पर तब उससे वापस से फॉर्मिंग करवा लेनी है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसी की सर्विस, जो साल में 2 बार आपको जरूर करानी चाहिए। सर्विस के टाइम टेक्नीशियन आमतौर पर रेफ्रिजरेंट लेवल चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं और कॉइल्स को अच्छी तरह साफ करते हैं। तो ये सारी चीजें जब वो करते हैं तो एसी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कूलिंग भी इंप्रूव होती है। और जो मैंने छोटे छोटे मेंटेनेंस टिप्स दी हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका एसी लॉन्ग लाइफ भी चलेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा।